आज देश जननायक कर्पूरी ठाकुर के किस्सों, प्रसंगों और यादों को संजो रहा है। भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कौन थे कर्पूरी ठाकुर, कैसे थे कर्पूरी ठाकुर, आइए जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौछिया गांव में। कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार चुनाव जीते थे। बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ है, जैसे वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहली बार पिछड़ों को आरक्षण देने का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। बिहार में मैट्रिक तक की शिक्षा को उन्होंने मुफ्त घोषित किया था। उर्दू को बिहार में दूसरी राजकीय भाषा बनाया था। अलावा उसके अगड़ों को भी 3% का आरक्षण दिया था। स्वतंत्रता का आंदोलन हो या जेपी का आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर अग्रणी भूमिका में नजर आए। कुछ प्रसंग हैं जो कर्पूरी ठाकुर की जननायक वाली छवि के साथ सादगी से जुड़ते हैं। पहला प्रसंग उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मैट्रिक में पहले डिवीजन से अपनी परीक्षा पास की। ये उन दिनों की बात है जब पहला डिवीजन किसी भी गांव में, कस्बे में बहुत रेयर हुआ करता था। पिता खुशी खुशी कर्पूरी को वहां के जमींदार के पास लेकर गए और बहुत उल्लास में बताया कि बेटा पहले डिवीजन में पहले दर्जे में पास हुआ है। जमींदार ने कहा, अच्छा पहले दर्जे में पास हुए हो, चलो गोड़ दाबो, यानी कि पहले दर्जे में पास हुए हो, आओ पांव दबाओ। कर्पूरी समझ गए कि नियति इतने में बदलने वाली नहीं है। बाद में वो अपने मेहनत के दम पे, जनजुड़ाव के दम पे और अपनी राजनीतिक समझ के दम पे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। दूसरा किस्सा भी कर्पूरी ठाकुर की सादगी से जुड़ा हुआ है। वो एक बार चंद्रशेखर के साथ मीटिंग में पहुंचे थे, जहां पर सबकी निगाहें कर्पूरी पर तो थी ही, उनके कुर्ते पर भी थी जो फटा हुआ था। ये देखकर चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई सब अपनी अपनी जेब से थोड़े पैसे निकालिए। वो पैसे एकत्रित किए गए और चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को वो पैसे देते हुए कहा कि कर्पूरी जी जरा अपने बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए। बड़े संकोच के साथ ये पैसे कर्पूरी ठाकुर ने स्वीकार किए थे। एक और किस्सा है जो एक कोट से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद यूरोप की यात्रा पर कर्पूरी ठाकुर को जाना था। ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है, लेकिन यूरोप की ठंड से सभी वाकिफ हैं और कर्पूरी ठाकुर के पास एक ढंग का कोट भी नहीं था। उन्होंने एक कोट उधार लिया और उसको लेकर यूरोप पहुंचे। जब वो युगोस्लोवाकिया की यात्रा में थे, वहां की ठंड में उस कोट से जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल रहे थे और इसी स्थिति में वो उस वक्त जनरल टीटो से मिले। जनरल टीटो ने जब उनकी ये हालत देखी तो उन्हें एक कोट तोहफे में दिया। लेकिन जननायक की छवि, सामाजिक जन जुड़ाव, पिछड़ों की पहचान, ये कर्पूरी ठाकुर हमें तोहफे पे देकर गए हैं। और अब कर्पूरी ठाकुर जननायक, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। उन्हें नमन कीजिए। उनके बारे में जितना पढ़ सकते हैं, जितना जान सकते हैं, जानने की कोशिश कीजिए।